सो हेलो बच्चों, एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती में। मुझे मैं वैसे एक दो बार आपको इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको जितनी बार देती हूँ मुझे उतनी बार अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है कि देखो, मैंने अभी 1 साल ही हुआ, मैंने अपना जो मेरा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन तो मैंने आपके एग्जाम के साथ साथ परचेज किया था, बनवाया था, ठीक है। तो मुझे तकरीबन 8 से 9 महीने हुए। एप्लीकेशन में आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम दिया, मतलब उसमें हजारों की आप देखते होंगे, खुद भी देखते होंगे, पढ़ते होंगे, तो हजारों की संख्या में बच्चे जुड़े। उसके लिए सभी को धन्यवाद कि आपने मुझ पर इतना विश्वास किया। उसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जब मैंने आप लोगों को नवोदय की टेस्ट सीरीज 11 रुपए वाली प्रोवाइड की थी, मैंने आप लोगों से कहा था कि नहीं कहा था? अपने दिल पे हाथ रख के सच्ची सच्ची बोल दो कि बेटा ये पढ़ लो, क्वेश्चन हिलने नहीं दूंगी। तो मैं सही थी या गलत? आप खुद जानते हैं, आपकी अंतरात्मा जानती है। मुझे यह चीज आप लोगों को अब बताने की कतई आवश्यकता नहीं है। ये चीज आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैडम ने जो पढ़ाया वो एग्जाम में आया या नहीं आया। अगर नहीं आता, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ मैं आप लोगों के सामने खड़ी नहीं होती, ठीक है। तो मैं आपको एक बार पुनः यह चीज बताना चाहूंगी, यह जानकारी देना चाहूंगी, क्योंकि हो सकता है अब जो बच्चे चले गए वो तो देख ही नहीं रहे, हो गया भैया पेपर उनका। लेकिन अब जो बच्चे नए जुड़े हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगी, हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वह नवोदय की तैयारी करवाता है। क्योंकि नवोदय सैनिक स्कूल दोनों दोनों की करवाता है, लेकिन अभी हमने आप लोगों के साथ जो जुड़ के तैयारी करवाई वो नवोदय की है। नेक्स्ट मंथ, मतलब जनवरी जो लगने वाला है, इसमें आपकी सैनिक स्कूल की एग्जाम है। हम नवोदय के साथ साथ सैनिक स्कूल्स के भी आप लोगों को जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के वो हम आपसे सॉल्व करवाएंगे, लेकिन वह एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नहीं होंगे, उसमें मल्टीपल सारे सब्जेक्ट्स कवर करके हम आपको वह चीजें कल से स्टार्ट करवाने जा रहे हैं। काम स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं बात करने वाली हूँ मेरे ऑफलाइन सेंटर के बारे में। ऑफलाइन सेंटर के साथ साथ जो मैंने नवोदय का रीजनिंग का आप लोगों को लेसन 1 समझाया था, उसके कुछ क्वेश्चंस की आज हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। ओके, जिसका नाम था, एक्चुअली उसका स्लाइड मैंने नहीं बनाया, लेकिन फिर भी उसका नाम था असंगत को अलग करना, है ना। जो ओड आउट है वो आपको अलग से फाइंड आउट करके हटाना है। कैसे करना है, क्या करना है? चित्रों के आधार पे, लाइंस के आधार पर, है ना, डायग्राम के आधार पर, जो अंदर बनी आकृति है उसके आधार पर। ये सब चीजें मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा चुकी हूँ। मैं अपने पढ़ाई के टॉपिक पर पुनः आऊं, मैं अपने पढ़ाई के टॉपिक पे पुनः आऊं, उसके बाद एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पुनः इसके बारे में देना चाहूंगी। इंट्रोडक्शन यह है इंट्रोडक्शन यह है कि अभी तक आप लोगों ने हमसे ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण की, ठीक है। आप लोगों ने कैसी शिक्षा ली? हम लोगों से ऑनलाइन शिक्षा, ठीक। हो सकता है वो आपने यूट्यूब से ली हो सकता है वह आपने हमसे एप्लीकेशन के माध्यम से ली हो सकता है वो आपने हमसे टेलीग्राम के माध्यम से ली हुई हो। किसी भी माध्यम से ली, ऑनलाइन शिक्षा आप लोगों ने हमसे ली। अब हम इसको ऑनलाइन तो आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं ऑफलाइन सेंटर में। ऑफलाइन सेंटर में आप लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि यह वाला हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये कन्वर्ट होने जा रहा है अब ऑफलाइन में भी। बी का मतलब ऑनलाइन तो चलेगा ही चलेगा, ऑफलाइन भी आप इसकी क्या कर सकते हैं, आप इसका मनोरंजन ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों के बारे में आपको जानकारी दे देती हूँ। अगर आप चाह रहे हैं ऑनलाइन, अगर आप चाह रहे हैं सिर्फ ऑनलाइन, ऑनलाइन मैडम मैं ऑनलाइन पढ़ लूंगा और मैं सिलेक्शन ले लूंगा, मैं मेरे लिए सफिशिएंट है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं इस प्रोग्राम को। यह जो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है यह होगा 1 जनवरी से। 1 जनवरी से जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती यह प्रोग्राम चलेगा। अभी हम आपको यहाँ पर 2 लेक्चर्स देंगे, मात्र 2 लेक्चर।
ठीक है, मतलब 1 से 1.5 घंटे की आपकी यहाँ पर क्लास रहेगी जनवरी। फरवरी से यही आपकी 3 आवर्स की क्लासेस हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा मेरी वर्डिंग, फिर बच्चे परेशान करते हैं। ये जनवरी की बात है, ये फरवरी की बात है। जनवरी फरवरी, उसके बाद अगर हम आए तो आपको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में सारे नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। देन आपको डाउट सेशन मिल जाएगा, उसी के साथ आपको टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको बहुत ही न्यूनतम शुल्क में अवेलेबल हो जाएगी। मेरे हिसाब से तकरीबन 2100 रुपए में, ये है ना, ये ज्यादा बता रही हूँ मैं, 2100 के अंदर अंदर आपका पूरा तीनों सब्जेक्ट कवर करवा दिए जाएंगे। ये है हमारे ऑनलाइन सेंटर की बात। अब अगर हम ऑफलाइन सेंटर की बात करें, अब अगर हम ऑफलाइन सेंटर की बात करें तो यहाँ पर ये सुविधाएं आपको दी जाएंगी। सुविधाएं जो दी जाएंगी मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। अब चाह रहे हैं नवोदय की 100% तैयारी, तो ये जो 100% है पहले मैं इसको डिफाइन कर दूं। आज ही ऑफलाइन सेंटर में प्रवेश करें। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं क्या मैडम हम आपके सेंटर पे आ जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन डन 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 हो जाएगा क्या मैडम? तो मैं आपको बता दूं, मैं या आप कोई ब्रह्मा नहीं है कि आप मेरे पास आए, मैंने छड़ी घुमाई और सिलेक्शन हो गया। इसके लिए मैं आपको बिल्कुल नकार रही हूँ, ये नहीं होगा। फिर इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब यह है कि 100% जो रणनीति है, पहले मैं इस पे बात कर लूं। देखिए, जो हमारी समिति है, जो हमारी समिति है प्यारी सी नवोदय की, उसने पूरा सिलेबस आपको डिफाइन कर रखा है कि भैया हम यहाँ से क्वेश्चंस पूछेंगे, इस पार्टीशन में आपका कोर्स डिवाइड है और आपको यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, अब जब सिलेबस दिया हुआ है तो हम अपने पिछले अनुभव से आपको क्वेश्चन, देखो इसका मतलब ये है, कुल मिला के ये समझ लो कि आप एग्जाम देने के बाद यह नहीं बोलेंगे, इस चीज की बिल्कुल गारंटी है कि आप यह नहीं बोलेंगे कि मैडम आपने जो पढ़ाया वो एग्जाम में नहीं आया। इसका मतलब यह है, मुझको बताइए कि जब हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको डाउट सेशन दे रहे हैं, आपकी सारी, आप दिन रात हमारे साथ हैं, दिन भर हमारे साथ है, मैं आपके साथ हॉस्टल में भी रहूंगी। ऐसा नहीं कि किसी के भी सुप्रत किया और आ गए, नहीं। कभी कुछ क्रिटिकल कंडीशन है उसकी बात अलग है बेटा, लेकिन मैं आपके साथ यहाँ पर रहूंगी। ठीक है, साल भर में मुश्किल से 2 दिन भी ऐसे नहीं आएंगे कि आप मुझको नहीं देखेंगे। बिल्कुल मेरी क्लासेस रहेंगी, बिल्कुल मैं आपको वहीं दिखूंगी। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि 100% रणनीति और 100% सिलेक्शन, मेरा काम पढ़ाने का, आपका काम आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझको रात में उठा के भी पूछेंगे ना, तो मैं बताऊंगी। मैं कभी नहीं बोलूंगी आप ट्राई मान लेना और आप नोट कर लेना कि बेटा सो जाओ बहुत टाइम हो गया, नहीं। आप जब पूछेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। इसीलिए तो हॉस्टल हॉस्टल की फैसिलिटी रखी है। और हॉस्टल भी ऐसा नहीं कि आपसे 1 लाख 2 लाख रुपए ले रहे हैं ना, बहुत ही न्यूनतम शुल्क में है। जितनी दैनिक दिनचर्या में आपको आवश्यक चीजें हैं वो वहाँ प्रोवाइड करवाई जाएगी। ऐसा नहीं कि लग्जरी है भैया, आपके लिए टेबल है, आपको वहाँ खाना लाके दिया जा रहा है। जितनी बेसिक नीड्स है, देखो 7 महीने संघर्ष कर लोगे ना, खाना व्यवस्थित दिया जाएगा आपको, रहना खाना पीना सब कुछ व्यवस्थित दिया जाएगा। आप आ किस लिए रहे 7 महीने मेरे पास, 7 से 8 महीने सिर्फ पढ़ने के लिए, पढ़ाई पे फोकस करने के लिए। अब एक शिक्षक बहुत अच्छे से जानता है कि बच्चे को कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए। ठीक है, दिन भर तो आपको कोचिंग पे ही रहना है मेरे साथ, सिर्फ खाना खाने और दिन में कभी 1 घंटे का रेस्ट है तो वो करने जाना है, रात को सोने जाना है, सुबह नहाना धोना है, चल मेरे भाई कोचिंग। ठीक है, आ रही बात समझ में? सब सेंटर पे ही रहना है दिन भर, तो आपको एक बहुत ही अच्छे एटमॉस्फेयर में रखने की पूर्णतः कोशिश की जा रही है। ठीक, अब उसके बाद अगर हम बात करें, 12 घंटे की प्रतिदिन आपकी क्लासेस रहेंगी, बार बार बोल चुकी हूँ। हॉस्टल सुविधा, हाँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना,
तो आपको कब पता चलता है हम कितने पानी में हैं? जब हमारा टेस्ट लिया जाए। टेस्ट ऐसा एरा गेरा टाइप का नहीं होगा। टेस्ट बिल्कुल आपको प्रिंटेड फॉर्म में दिए जाएंगे। ओएमआर शीट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसा आप एग्जाम में बैठते हैं वैसे ही आप लोगों को सेंटर पर टेस्ट देना है। ठीक है, क्लियर है? तो यह भी बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से लिया जाएगा। 24x7 डाउट सेशन, दिन भर आप हमारे साथ, हम आपके साथ। 100% रणनीति, 100% सिलेक्शन, डिजिटल बोर्ड द्वारा आपको अध्यापन किया जाए, कराया जाएगा, अभी भी कराया जा रहा है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके अधिक जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। 50 बच्चों की सीट है, ज्यादा की सीट हमारे पास नहीं है। एडमिशन शुरू हो गए हैं। 5000 रुपीज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। जिसे भी अपना रजिस्ट्रेशन करके सीट बुक करानी है तो आप सीट बुक करवा सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। 50 बच्चों की तो हमारे पास हॉस्टल में सुविधा है, नहीं तो कल को फिर बात पकड़ लो। और 100 बच्चों की जो सुविधा है वो कोचिंग सेंटर पे है। कोचिंग सेंटर पे यह जो बाकी के 50 बच्चे हैं उनके माता पिता उनको ले जाना लाना करेंगे। हम उनसे पहले ही कंडीशन बता देंगे कि क्या क्या कंडीशंस है, वो बिल्कुल आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया या नहीं आया? आ गया होगा ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। अब है सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल की भी कल से आपको क्लासेस मिल जाएंगी। आज अब हम पढ़ेंगे नवोदय के बारे में। नवोदय का बारे में क्या पढ़ेंगे मैडम? तो नवोदय के बारे में हम जो पढ़ेंगे वह कल जो मैं आपको समझा चुकी थी, असंगत को अलग करना। ठीक है, देखो अब मैंने सोचा मैं गैप करूं, बच्चों को भी मतलब एक दिन का नुकसान हो, तो उससे अच्छा मैं उनको मतलब बोर्ड पर सॉल्व करवा दूं। मेरे पास हाल फिलहाल मैंने आज स्लाइड रेडी नहीं कर पाई, तो कोई बात नहीं। स्लाइड की क्या आवश्यकता है, स्कूल में भी तो आप पढ़ते हैं ना। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? कि क्या पता मैडम। तो आपको असंगत को अलग करना है। बिल्कुल इजी वे से हम आज 8-10 क्वेश्चन करेंगे और आप मुझको बताएंगे, ठीक है, कि मैडम कौन सा अलग होगा। बताइए इसमें से कौन सी संख्या अलग होगी? आज हम कुछ इस तरीके से ही करेंगे, कल डायग्राम वाले कर लेंगे। बताइए कौन सी संख्या अलग होगी? देखो इसमें से कौन सी संख्या अलग होगी? 2। ये तीनों जो नंबर्स हैं हमारे विषम संख्या वाले नंबर है और ये हमारी सम संख्या है। मतलब इसमें हमें इवन ओड नंबर से पता करना है। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताना कौन सा होगा। क्वेश्चन तो यही बना सकते हैं अपन, और प्रैक्टिस भी आपको करनी चाहिए। अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। सिलेक्शन चाहिए, टीचर अगर आपको 20 क्वेश्चन कराता है तो आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करने की ताकत रखिए, ये आपको सिलेक्शन दिलाएगा। नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होगा ना, फिर रोना कि थोड़ी मेहनत और कर लेता तो मैं सिलेक्ट हो जाता या मैं सिलेक्ट हो जाती। देखो मेरी बातें कड़वी लगेंगी, मुझे पता है, लेकिन कड़वी दवाई असर बहुत जल्दी करती है, ये भी मुझे पता है। ठीक है, अब इनमें से मुझे बताइए, पीला होना चाहिए, लाल होना चाहिए, सफेद होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए? रंगीन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर एक एक कलर को डिफाइन किया गया है और यहाँ पे पूरा क्या दे दिया गया है? रंगीन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम थर्ड नंबर की ओर। थर्ड नंबर की ओर बताइएगा आप मुझको। कौन सा इसमें से अलग होगा? ए,
बी। आपको लग रहा है मैडम वो सरल सरल करवा रही है? ऐसे ही सवाल आएंगे यहाँ से, असंगत को अलग छांटने में ऐसे ही सवाल आएंगे। बताइए कौन सा होगा? इसमें से जो अलग होगा वो कौन सा होगा? डी। असंगत को छांटना है जो सबसे किसी ना किसी तरीके से क्या हो, भिन्न हो। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे कितने आपके ट्रायंगल है, कोण है 3, यहाँ पे कितने 3, यहाँ पे कितने 3, यहाँ पे कितने 1 2 3 4 4, मतलब सब दूर 3 3 और यहाँ पे कितने हो गए अपने 4। आया समझ में? चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, किसी ना किसी तरीके से मिलना चाहिए। बताइए इनमें से कौन सा अलग होगा? अब आप सोचेंगे वोवेल्स होगा, कॉन्सोनेंट्स होगा, कौन सा होगा? बताइए। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार नवोदय में। बताइए जल्दी से बताइए और दिमाग लगाइए और तुरंत इसका आंसर दीजिए। जल्दी से बताइए, तुरंत बताइए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, तो इनमें क्या है? इनमें रेखाएं, लाइंस आपको मिली हुई है, लाइन से आपका काम हुआ है। और यहाँ पर सर्कल है, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसमें से जो अलग होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा। आई बात समझ में? अब इससे ही मिलता जुलता हम एक क्वेश्चंस बनाते हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना। इनमें से कौन सा अलग होगा? बताइए, बताइए जल्दी से, तुरंत बताओ। जल्दी से बताइए। देखो ये ई है ना, इनमें से कौन सा अलग होगा? बताएं, जल्दी से बताइए क्यों होगा? जल्दी से बताएं। देखिए मैं बताती हूँ। इसमें से ए ई आई ओ यू आपने सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा। ए ई आई ओ यू, ये सब क्या है? आपके वोवेल्स है। इन सबको छोड़कर अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो आपको ए ई आई तो दे दिया, और जेड क्या है आपका? अलग है। तो जेड क्या होगा? डिफरेंस होगा। ठीक इसी प्रकार ये आपको कॉन्सोनेंट्स दे सकते हैं। जैसे मान लो इनने जेड दे दिया, एन दे दिया, और यहाँ पर क्या दे दिया आपको? आई दे दिया। तो ये आपके कॉन्सोनेंट्स हो गए और ये आपका वोवेल हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम। बताइए इनमें से कौन सा अलग होगा? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। इसमें से जो अलग होगा वो हो जाएगा हमारा कागज। क्योंकि देखो कलम भी लिखने के काम आती है, पेन भी लिखने के काम आता है, और पेंसिल भी लिखने के काम आती है। तो जो डिफरेंस हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? कागज। कागज पर लिखा जाता है, बाकी जो तीनों चीजें दी है उससे हम क्या करते हैं? उससे हम लिखते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं कौन सा है। बताइए इसमें से क्या अलग होगा? मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ,
अध्यापक, विद्यार्थी, शिक्षक और विद्यालय, क्या अलग होगा इनमें से? बताइए। इनमें से जो अलग होगा, देखो, ये अध्यापक है, ये विद्यार्थी है, ये शिक्षक है और ये विद्यालय है। तो इनमें से जो अलग होगा वो हमारा होगा विद्यालय। क्योंकि देखो, कोई पढ़ रहा है, कोई पढ़ा रहा है। अध्यापक क्या करते हैं? हमें पढ़ाते हैं। विद्यार्थी पढ़ते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं। ये तीनों जहां पर पढ़ते पढ़ाते हैं, उसको हम विद्यालय कहते हैं। इसलिए विद्यालय क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। सीरीज का नाम ही है कि असंगत को छाटो, संगत को बाहर निकालो, असंगत को हटा दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब जो बताएगा मैं समझ जाऊंगी आपको समझ में आ गया। जल्दी से बताना, जल्दी से बताना। जल्दी से बताइए, इनमें से क्या अलग होगा? तुरंत जवाब दीजिए मुझको, तुरंत कमेंट कर देनी चाहिए आपको। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इनमें से जो अलग होगा वो होगा हमारा पक्षी। क्योंकि देखो, ये कबूतर भी क्या है? पक्षी है। चील भी पक्षी है। कौवा भी पक्षी है। मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर किसी पक्षियों के नाम दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर पक्षी क्या कर दिया गया है? बिल्कुल अलग कर दिया गया है। कल इन्हीं के मैं स्लाइड वाइज आपको पूरी कंप्लीट करा के पूरी तकरीबन 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक को वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती से सर्च करेंगे तो वहां आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऑफलाइन सेंटर के बारे में एक बार आप जरूर सोचिएगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, सुटेबल है, आ सकते हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। पर जल्दी कीजिएगा, सीमित समय के लिए है। 50 बच्चे ही हॉस्टल में रह सकते हैं। इतने बच्चों को ही हम ठहराव दे सकते हैं। ठीक है, सो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।